Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो अभी आपका जो एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई का 2020 का 8 नवंबर का एग्जामिनेशन है, शिफ्ट 2 का भी फिनिश हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं आपका एग्जाम एनालिसिस और कुछ क्वेश्चंस है जो मेरे पास में हैं। बाकी आपको जिनका एग्जामिनेशन हो गया है वो लोग जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह आपको याद हो उसको नीचे आप कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे आपका रागा का लेवल कैसा क्या रहा है, वो भी देख रहे होंगे हम। तो फटाफट से एक बार मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह बता देता हूँ कैसे क्या क्वेश्चंस आए थे। तो देखो नंबर 1 पे अगर मैं आपसे बात करूँ, इंग्लिश का मुझे क्वेश्चन दिख रहा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि यहाँ पर आपका था ऑल द स्टूडेंट्स देन आपको फिल इन द ब्लैंक्स का था। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था। नाउ देन आपका था सेटिंग अपार्ट सेटिंग, देन आपका ऐसा डैश 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 कुछ था आपका, ठीक है। यहाँ पर आपको फिल क्या करना था, वॉज करना था या वर या इज, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, ऑल द स्टूडेंट्स वर आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स और सिटिंग, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूँ तो आपका ये था, यहाँ पर आपका डैश था अगेन, यहाँ पे था ही स्पीक्स इज करेक्ट, ठीक है ना। डैश ही स्पीक्स इज करेक्ट। और आपके ऑप्शंस की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑप्शंस थे वॉट, देन आपका एक ऑप्शन था हाउ, देन उसमें एक ऑप्शन था आपका वेयर, ठीक है। तो आपको व्हाट हाउ वेयर में से एक डालना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, व्हाट ही स्पीक्स इज करेक्ट, ठीक है ना। अब हाउ ही स्पीक्स, हाउ तो आपका एक बोलने का तरीका हो जाएगा, ठीक है ना। बोलने का तरीका कोई करेक्ट या गलत नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो उसने बोला है ना वो करेक्ट होगा, है ना। मैंने क्या बोला, जो भी वो बोलता है वो सारी की सारी बातें करेक्ट ही होती हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से बनना था। नाउ अगर मैं आपसे मैथ में बात करूं तो एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस काफी देखने को मिल रहे हैं और फर्स्ट वाली जो शिफ्ट है उसमें भी देखने को मिले थे, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। और थोड़े से कैलकुलेटिव ही थे इसके। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप का था। बाकी कैलकुलेटिव आपका कंटिन्यूसली रागा जो है कैलकुलेटिव चल रहा है आपका 6 नवंबर की शिफ्ट 2 से, ठीक है। 6 नवंबर की शिफ्ट 2 से रागा आपका कंटिन्यूसली कैलकुलेटिव आ रहा है। और अगर मैं 7 नवंबर की बात करूं तो इसमें तो क्या ही बोलूं मैं आपको। चलिए खैर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो एक आपका क्वेश्चन आया था पॉजिटिवली, ठीक है ना। पॉजिटिवली के आपको सिनोनिम्स बताने थे, ऑलराइट। पॉजिटिवली के आपको सिनोनिम्स बताने थे। तो सिनोनिम्स का देखो क्या हो जाएगा आपका, या तो आप फर्मली भी हो जाता है, पॉजिटिवली को हम क्या बोलते हैं, उसने बिल्कुल ही अपनी बात को फर्मली प्रेजेंट किया, तो ठीक है भाई, पॉजिटिवली फर्मली किया। देन आपका इसमें डेफिनेटली भी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके पॉजिटिवली के सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो एक क्वेश्चन आपका ये आया था कि अगर मैं आपसे अगले क्वेश्चन की बात करूं तो एक आपका कैरी द डे का ईडियम आया था, ठीक है ना। कैरी द डे, कैरी द डे का आपको एक ईडियम आया था। अच्छा, ये कैरी द डे का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका कोई आपने कोई वॉर लड़ी और आप उस वॉर को क्या कर गए, जीत गए। या फिर आपका जो दिन भर का काम था, आपने वो अपना दिन भर का काम जो अपना एक टारगेट बनाया था ना, उस टारगेट को आपने अचीव कर लिया। तो उसको भी आप क्या बोलोगे, आई कैरीड द डे। बात को समझ पा रहे हैं मेरी बात, यानी कि अपने काम को आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया या फिर आप किसी चीज को जीत गए, उसको हम क्या बोलते हैं, कैरी द डे बोल देते हैं, ठीक है। बात मेरी समझ पा रहे हैं सभी लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करता हूं यहाँ पे, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका आया था, देखो ऐसा कि आपका एक सेंटेंस दिया गया था जिसमें कि देखिए ऐसा सेंटेंस था, द थीफ हिट मी सडनली हिट मी सडनली एंड हार्डली, ठीक है ना। तो थीफ ने क्या किया, मुझे सडनली हिट किया और हार्डली हिट किया। अब देखो यहाँ पर आपकी बात क्या है ना, कि जब भी आप यहाँ पर हार्डली का यूज करोगे, तो जैसे मैंने क्या बोला, मुझे उसने हिट किया हार्डली। तो हार्डली का मतलब क्या होता है, हार्डली का मतलब होता है नेग्लिजिबल, ठीक है ना। हार्डली का मतलब क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो मुझे एक बात बताओ, कोई भी थीफ है अगर वो मुझे कैसे नेग्लिजिबली हिट करेगा क्या, वो तो मुझे बहुत जोर से हिट करेगा ना, बोलो हाँ। तो यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए था, हार्डली नहीं करना होगा, मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, हार्ड करना पड़ेगा। उसने मुझे कैसे हिट किया, हार्ड हिट किया, ठीक है ना। बात मेरी समझ गया कि नहीं समझ गया, बोलो हाँ। हार्डली का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने क्या बोला, हार्डली ही हिट मी। अब हार्डली ही हिट मी का मतलब पता है क्या हो गया, ये तो नेगेटिव सेंस में चला गया। हार्डली ही हिट मी, इसका मतलब पता है क्या हुआ, उसने मुझे बहुत मुश्किल ही है कि उसने मुझे हिट किया, नहीं तो उसने मुझे आज तक हिट नहीं किया, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है, बात समझ गए मेरी। अगले क्वेश्चन पे आता हूं। तो देखो एक क्वेश्चन आपका आया था, थोड़ा सा जीके क्वेश्चन की बात करते हैं। बाकी बच्चों ने इंग्लिश के क्वेश्चन को ज्यादा ही भेज रखे हैं आज। चलिए खैर, एक क्वेश्चन आपका एक्टिव पैसिव का आया था, जिसमें कि एक्टिव पैसिव का आया था क्वेश्चन, ठीक है ना। बाकी जिस बच्चे ने भेजा उसका क्वेश्चन गलत है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपको सही से याद हुआ करें वो क्वेश्चन ही आप भेजा करिए, ठीक है, जो आपको याद हो। बाकी उल्टे सीधे क्वेश्चन मत भेजा करो, आपको याद भूल गए क्वेश्चन, दैट्स ओके। होता है एग्जाम देने के बाद में इतने ज्यादा क्वेश्चन आप याद रख पाओ तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। मुझे तो ज्यादातर याद नहीं रहते हैं। चलिए खैर, और क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो एक क्वेश्चन है अमेज का, उसमें एडजेक्टिव एडजेक्टिव बताना था, ठीक है ना। अच्छा, ये अमेज है जो आपका, इसका एडजेक्टिव बताना था कि एडजेक्टिव बोलते हैं इसको हम। ये जो आपका होता है ना, इसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव, इसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है ना। डी इसमें साइलेंट रहता है,
बात मेरी समझ में आ रही है ना? तो प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दिया करो पढ़ने के साथ। ऑल राइट, चलिए खैर, अब देखो यहाँ पर अगर मैं अमेज के एडजेक्टिव की बात करूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा? अमेजिंग। ही इज अ अमेजिंग पर्सन या फिर शी इज अ अमेजिंग पर्सन हु आई हैव एवर मेट इन माई होल लाइफ। बात समझ में आ रही है? तो अमेजिंग का मतलब क्या होता है? एक बहुत ही शानदार व्यक्ति है वो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो आपका क्या दे रखा है। अच्छा, एक आपका क्वेश्चन बना था कि आपको फ्रजाइल का, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ फ्रजाइल, ठीक है ना, तो फ्रजाइल का आपको क्या बताना था? सिनोनिम बताना था। फ्रजाइल का क्या बताना था? सिनोनिम, ठीक है। तो देखो इसका सिनोनिम होता है आपका कोई भी चीज आपकी जो जल्दी से टूट जाए, है ना, कोई भी चीज आपकी क्या हो, थोड़ी सी वीक हो, है ना, या फिर इजी टू ब्रेक हो, इजी टू ब्रेक, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं? फ्रेजाइल। तो आपका जो भी इससे रिलेटेड ऑप्शन आया हो वो आपको टिक करना था यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका ये आया था कि राइट नाउ इंडिया में, देखो आपका कॉन्टिन्यूसली ये जो क्वेश्चन है ना यूटी वाला, ये क्वेश्चन आपका कॉन्टिन्यूसली आ रहा है, मैं जिस दिन से देख रहा हूँ। एक तो आपका 2 बार ये आ चुका है कि कौन सी 2 यूनियन टेरिटरी को भी मर्ज किया गया। तो अगर आपको एक बात तो ये पता नहीं है तो एक बात तो ये पता होनी ही चाहिए कि भैया दादर एंड नागर हवेली जो है, दादर एंड नागर हवेली, और इसके साथ में जो आपका दमन एंड दीव है, इन दोनों का मर्ज कर दिया गया है भाई। तो बस इसी के ऊपर क्वेश्चन क्या बन गया अब इस बार कि अब इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? इंडिया में राइट नाउ कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? तो अब तो आपको पता चल गया होगा ना, 8 है कि 9 है, क्योंकि 9 पहले थी, अब इन दोनों को मर्ज करके एक बना दिया, तो कितनी हो जाएंगी? 8 यूनियन टेरिटरीज हो जाएंगी, ठीक है। बात मेरी समझ में आई क्या? बोलो हाँ, ठीक है ना, क्लियर हुई बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रखा था कि लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। देखो भाई, लाफिंग गैस की आपसे बात करेगी तो लाफिंग गैस का फॉर्मूला, अच्छा ये क्वेश्चन ना आपका सीएचएसएल का जो एसएससी का पेपर होता है ना, सीएचएसएल का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब तो सीएचएसएल की आंसर कीज भी आ गई हैं, तो बाकी देखना हो देख लेना, बाकी आप लोग सीएचएसएल का पेपर भी फिल कर सकते हो, उसके फॉर्म वगैरह आ गए तो भर देना, ठीक है। और फॉर्म सबके भरा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से एग्जामिनेशन देने कौन सा आपका टारगेट है कौन सा नहीं है, बाकी एग्जामिनेशन सारे के सारे दो, क्योंकि सीएचएसएल में कहीं ना कहीं जीके और मैथ तो आ ही रही होती है ना। और बाकी आपका थोड़ा सा, आप अगर जीके को अच्छे से पढ़ोगे तो जीके आप थोड़ी सी ऊपर ऊपर लेवल की आती है अपने इससे एक्स वाई से, बाकी ज्यादा कुछ खास नहीं आता इसमें भी। चलिए खैर, क्वेश्चन क्या था आपका? लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। फॉर्मूले की बात करूं तो N2O होता है। बात मेरी समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 12th क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आपका ये क्वेश्चन आया था कि जो आपका क्वेश्चन है आपका कि जो नागार्जुन डैम है ना, नागार्जुन डैम, ठीक है, नागार्जुन डैम है आपका, ये कौन सी रिवर के ऊपर है? तो देखो नागार्जुन डैम आई थिंक आपका, मुझे श्योरिटी नहीं है यहाँ पर, मुझे थोड़ी सी, कृष्णा रिवर के ऊपर ही है आपका, ठीक है ना। नागार्जुन डैम आपका जो है कृष्णा रिवर के ऊपर है। ऑल राइट, तो इसको एक बार आप लोग चेक भी कर लेना। वैसे मोस्ट प्रोबेबली आपका कृष्णा रिवर पे ही है, बट मुझे थोड़ा सा अभी राइट नाउ कंफ्यूजन हो रहा है, तो कोई नहीं, देख लेना एक बार। तो नागार्जुना डैम आपका किसके ऊपर है? कृष्णा रिवर के ऊपर है। समझ में आ गई बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन ये बना था कि 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, ये आपसे पूछ लिया। तो देखो भाई, 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट होते हैं। कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। कंप्यूटर से आपका ये क्वेश्चन आगे रिलेटेड नाउ, तो इतने ही कुछ क्वेश्चन है जो कि अभी मेरे पास हैं राइट नाउ शिफ्ट 2 के, ठीक है। तो अगर आपने अभी एग्जामिनेशन दिया है आपने शिफ्ट 2 का, तो आप अपने क्वेश्चंस जो है वो मुझे भेज सकते हो, ठीक है। नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि कौन कौन से और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आए हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन अगर इधर उधर हो गया तो वो क्वेश्चन आप करेक्ट करके ही बता सकते हो नीचे कि भाई ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था ऐसा था, ठीक है ना। और बस यही है, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करके। अच्छा, रागा का रह गया आपका, रागा का लेवल कैसा था? तो देखो रागा वॉज मॉडरेट, ठीक है। मॉडरेट क्या, थोड़ी सी मॉडरेट से लेकर के टफ के लेवल पर ही चल रही है अभी, मॉडरेट से टफ। अच्छा, ये क्यों हो गई इतनी टफ? एक्चुअली मैं ना थोड़ा सा कैलकुलेटिव पेपर आ गया, ठीक है, कैलकुलेटिव पेपर चल रहा है तो इसलिए बच्चों को थोड़ा टफ लग रहा है। बाकी अगर मैं बात करूं तो 7 नवंबर का पेपर अभी तक का थोड़ा अगर सबसे ऊपर है, ठीक है, सबसे ऊपर आपका 7 नवंबर ही चल रहा है। और आज के पेपर्स थोड़े से लिटिल बिट कैलकुलेटिव हैं, बाकी इतने ज़्यादा टफ भी नहीं है। अगर मैं 7 नवंबर से कंपैरिजन करना चाहूँ तो यहाँ के लोगों की, तो बच्चों की काफ़ी बुरी, मतलब उनके जो रिव्यूज़ आए हैं ना तो बड़े गंदे से आए हैं कि सिर्फ ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया, बहुत ही कम कम अटैम्प्ट जा रहे हैं, किसी के 20 अटैम्प्ट गए हैं तो किसी के कुछ गए हैं। चलो कोई बात नहीं, खैर अब जैसा भी गया है, लेकिन आपको हमेशा तैयारी, एक बात हमेशा ध्यान में रखो, अगर आपका ये सिलेबस है ना, ये आपका 100 सिलेबस है, तो आपको हमेशा यहाँ से कम इतना तो करके जाओ कि वो आपका 110 आपको कवर करके जाना है, ठीक है ना। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, इतना सा आपको कवर करके जाना चाहिए, ठीक है। तो अब आपका जो आने वाला एग्जामिनेशन होगा उसके लिए हम जल्दी ही कुछ क्लासेस को भी अरेंज करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो फिर आज के सेशन को यहीं पर खत्म करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। सब लोग अच्छे से पढ़ाई करो और अपने, अच्छा यहाँ पर अपने कितने अटेम्प्ट किए हैं वो सब भी मुझे बता देना, जिससे कि मैं आपका कट ऑफ वगैरह डिसाइड कर पाऊंगा, ठीक है। तो यहीं पर एंड करेंगे।